आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से एक इथिकल हैकर, एक हैकर किसी भी कंप्यूटर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी मोबाइल को हैक कैसे करते हैं और हम उनका कैसे शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। आज मैं एक डेमो प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक मशीन विंडोज 10 की हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैक करके एक्सेस कर सकते हैं और विंडोज 10 यूजर को जानकारी भी नहीं होती है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करिए दोस्तों में और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैकर ऐसा क्या करते हैं और हैकर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इस पर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास में एक लैब बनी हुई है, डेमो लैब। और ये जो डेमो लैब है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ये काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अटैकर मशीन है जिससे हमें अटैक करना है। और किसको अटैक करना है? विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विक्टिम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अटैक करके एक्सेस करेंगे। तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो काली लिनक्स से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर यदि इथिकल हैकिंग हमें करना है, सीखना है, तो हमें किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से कंप्यूटर के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए जिससे हम अच्छे से इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, और इथिकल हैकिंग की बेसिक्स जो स्टेप है कहाँ से हम शुरुआत करें, ये चीजें उनको पता नहीं होती है। तो इस वीडियो में ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारी बात है वो ये है कि जितने भी हैकर हैं वो सभी के सभी लोग काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। वैसे कि काली लिनक्स सिस्टम में जितने भी टूल्स हैं ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, इसमें कोई चार्जेस हमें नहीं देना होता है। जैसे कि टूल्स में बता देता हूँ, एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी, वेब एप्लीकेशंस, डेटाबेस, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशंस, स्नीफिंग्स, एक्सप्लॉइटेशंस, फॉरेंसिक रिपोर्टिंग टूल्स, सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, ये सारे टूल्स इसमें अवेलेबल हैं और इजी और आसान तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। काली लिनक्स भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो हैकर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं हैकिंग के लिए, वो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट क्या है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये सारी स्टेप्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखी। मैं डायरेक्ट तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं एक एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए, कि आपको ध्यान रहे कि हमें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है जो कहीं से भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। कहीं से भी डाउनलोड करने का मतलब जो होता है मेरा, वो ये है कि हम इंटरनेट पे जाते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारे मोबाइल में हम बहुत सारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उनके जो पब्लिशर होते हैं वो अननोन पब्लिशर होते हैं। कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं बहुत सारे क्रैकर सॉफ्टवेयर को, है ना। क्रैकर सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस का हुआ या कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैकर भी हम चलाते हैं, लेकिन ये सब हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं, सब टॉर्जन है। ठीक है, अब मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब हम करते हैं तो ये हमारे सिस्टम में रन होने लगेगा। ठीक है, वार्निंग देता है कि अननोन पब्लिशर। ऑब्वियसली ये अननोन पब्लिशर ही होगा क्योंकि ये बनाया हुआ एक प्रकार से टूल से है जिसकी सहायता से हम एक डेमो दिखा रहे हैं आपको, राइट ना। इसका कहीं भी आपको मिस यूज नहीं करना है, क्योंकि हैकिंग जो होती है वो इनलीगल प्रोसेस है। यदि आप ऐसा करते हैं और पकड़ा जाते हैं तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आपको जेल के अंदर भी कर सकता है। और मैंने यहाँ पर रन किया, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रन करके रखा है। ठीक है, यस, ओके क्लियर। ये सारी चीजें हैं, मतलब अब हमें ये पता भी नहीं चला, अब हमें
ये देखते भी नहीं कि कौन सा प्रोग्राम रन हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। ओके, सिंपल सी चीज, जो भी काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया, हमने मशीन को छोड़ दिया। अब होता क्या है कि ये जो फाइलें भेजी गई थी वो किसी हैकर के माध्यम से भेजी गई थी। भेजने के उनके पास कई तरीके होते हैं, आपको मेल भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और भी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए वो आपको भेज सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई फाइल को आप अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर में स्टोर ना करें, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हैकर्स बनने के लिए हमें किन-किन ऑपरेटिंग सिस्टम का और कौन-कौन से डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि इस तरीके से आप कोई प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यूट्यूब पर तो पूरे वीडियो अपलोड करता ही हूँ, आप देखते ही हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, उसको फॉलो करें। आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ें, ठीक है? वहाँ पर भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पूरे स्टेप्स को पोस्ट करता रहता हूँ। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करें, आप लिंक्डइन अकाउंट पर मेरे पेज को फॉलो करें। ये बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से मैं एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँगा, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको एक हैकर से कैसे बचना है, आपके सिस्टम को कैसे बचाना, आपके मोबाइल को कैसे बचाना। तो चलिए, अब हम देखते हैं। हम विंडो 10 पे तो हमने पूरी प्रोसेस देख ली थी। अब होगा क्या कि हम काली लिनक्स पे ऑलरेडी ये सारी चीज मैंने करके रखी। यहाँ पर मैं एक कमांड चलाता हूँ, sys info। बेसिकली इसको सिस्टम इन्फो कमांड बोलते हैं, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें बताती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं चला कहाँ रहा हूँ उसको, यहाँ पर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहा हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी बता रहा हूँ, मुझे विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका मतलब ये है कि मैं जो प्रोग्राम अननोन पब्लिशर था, उसको यदि मैंने अपने सिस्टम में रन किया, तो उसके माध्यम से भेजा कहाँ था, यहाँ से भेजा था, तो उसके लिए यहाँ काली लिनक्स पे प्रोसेस करनी होती है। तो वहां पर गया, एक्सेस किया। अब एक्सेस करने के बाद में हुआ क्या कि यहाँ पर इन्होंने सिस्टम इन्फो कमांड चली। हाँ, हम उस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। रन bnc ये कमांड में चलाता हूँ। ये कमांड जब मैं चलाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ही सेकंड में वो विंडो, जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो ग्राफिक्स में मेरे पास में आ जाए। अब वो ग्राफिक्स में आने के बाद में आप खुद जान सकते हैं कि सारा काम हम कर सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। क्या विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा पता चलता है कि हमारी मशीन को किसी ने हैक किया? तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम विंडो 10 मशीन पर गए और देखिए, ये नॉर्मल मशीन लग रहे हैं हमें, कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, ना ही आप देखिए इस मशीन पे एक एग्जांपल के लिए मैं कुछ फ़ोल्डर बना देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाक़ई वो मशीन वहाँ पर हैक हुई। तो यहाँ पर मैंने हैक लिख दिया, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो देखिए ये मशीन मेरी है। आप देख रहे हैं ना, वो मशीन मेरी कहाँ थी? वहाँ पर थी, लेकिन ये मशीन कहाँ पर है मेरी? यहाँ पर, काली लिनक्स पे। तो दोस्तों, ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, और आज हम ये खुद जानते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है, वो साइबर वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अब मेरा जो मिशन है वो ये है कि मुझे साइबर मुक्त भारत बनाना है, लेकिन ये मिशन मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता हूँ जब तक आप मेरा साथ नहीं देते। अब आप साथ कैसे देंगे? देखिए, मैं भी अकेला इंसान हूँ, ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम के कारण मैं घर से ही कंपनी का काम करता हूँ। साथ में आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर, घर का काम भी करना होता है, टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ये बहुत ईज़ी और सिंपल काम नहीं है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, लेकिन आपको प्लीज़, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना भी है। आप वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से भी वीडियो को लाइक करवाना है। आपको कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स से भी आपको कमेंट करवाना है। तभी मैं मोटिवेट हो जाऊँगा।
नहीं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी नहीं लग रही है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, मोबाइल में, कंप्यूटर में, इंटरनेट में या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पे R&D करने के बाद में उस पर एक अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। ठीक है? तो अब हम ये जान लेते हैं कि हैकर्स बनने के लिए हमें किन-किन डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखिए कि हैकर्स वही बन सकता है, जिसका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मन से जिसको कहते हैं ना हम लोग, एक पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले को पढ़ाई का कीड़ा, एक कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले को कंप्यूटर का कीड़ा। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, आपको कंप्यूटर का कीड़ा ही बनना पड़ेगा। यदि आप कंप्यूटर का कीड़ा, टेक्नोलॉजी का कीड़ा, इंटरनेट का कीड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कीड़ा, कल लिनक्स का कीड़ा बन सकते हैं, तो आप हैकर्स भी बन सकते हैं, एथिकल हैकर। लेकिन गलत एक्टिविटी प्लीज़ मत करिएगा, नहीं तो आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्यूटर का डीपली नॉलेज होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्राम फाइल है उनका नॉलेज होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री नॉलेज होना चाहिए, उसकी ग्रुप पॉलिसी का नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल का नॉलेज होना चाहिए, या और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो सिंपल सा मेरा कहना है उसका डीपली नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में आपको हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का, जैसे बायोस की सेटिंग्स है, बायोस प्रोग्राम से है, उनका पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और नेटवर्किंग जिसमें टीसीपी आईपी का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेस्ट चीजें हैं, बेसिक चीजें। एडवांस चीजें में यदि हम जाते हैं तो हम नेटवर्किंग में जैसे राउटर्स हैं, स्विच हैं, या वैन नेटवर्किंग क्या होती है, वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है, इनका नॉलेज हमें कंप्लीट होना चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज आपको होना चाहिए। सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर हैं इनका नॉलेज कंप्लीट आपको होना चाहिए। सर्वर की डायरेक्टरी क्या होती है, डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर डीएनएस डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक भी होता है, ऐसे बहुत सारे अटैक्स होते हैं। साथ में आपको वाईफाई डिवाइसेस जो होती हैं उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये सारी नॉलेज यदि आपके पास है तो आप रेडी हैं बनने के लिए। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। किसी भी एज, किसी भी क्लास के आप क्यों ना हो, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती, अच्छा, ये नॉलेज सिर्फ़ बेसिक नॉलेज नहीं होना है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कहता है कि हाँ, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, नहीं, मैं चाहता हूँ उसको डीपली नॉलेज। मैं यदि उससे बात करूँ कि कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन का क्या वर्क है, तो वो फटाफट मुझे बता सकता है कि इस ऑप्शन का ये वर्क है। यदि मैं उससे बात करूँ कि यहाँ पर कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में ये चीज़ें हैं, तो क्या है? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट का नॉलेज होना चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, पावर शेल का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक हैकर बनने की। स्टेप्स जो हैं अब धीरे-धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है? बाकी मैं बीच-बीच में आपको गाइड ही करता रहूँगा। देखिए, इतना ही आज के वीडियो में बताना था। आप अपनी डिवाइस की सिक्योरिटी रखिए, बहुत ज़रूरी है आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी, क्योंकि आज बहुत सारे अटैक्स और बहुत तरह-तरह के हैकर्स नए-नए अटैक लेकर हमारे लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें उनसे कैसे बचना है, आप बने रहिए मेरे चैनल पर, जुड़े रहिए, रोज़ वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।